फिर भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो इस कार्य में निपुण है, यदि उस मटके का निर्माण करेगा तो मात्र आधे घंटे में हमसे बेहतर और अच्छा मटका बना लेगा। इससे क्या फायदा हुआ? जो कौशल युक्त नहीं है उसका भी समय बचा, जो कौशल युक्त है उसने कम समय में बेहतर कार्य करके दिखाया, और इससे मनुष्य के पास एक खाली समय होगा जिसमें वो पूजा पाठ, अपने धर्म के विचार, अपने जीवन को समझना, अपने जीवन के आनंदों की प्राप्ति कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हर व्यक्ति को सारे काम खुद ही करने पड़ गए, तो फिर वो कभी जीवन में एक आराम की अवस्था में, या फिर हम कहेंगे विश्राम की अवस्था में, या फिर वो अपने ईश्वर के पूजा पाठ में कभी भी समय नहीं दे पाएगा। इसलिए वर्ण व्यवस्था कोई बुरी चीज नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी जातिगत विभेद, वर्ण व्यवस्था को कमजोर वर्ग के शोषण की वास्तविक जड़ मानते थे, जो मानवीय स्वतंत्रता और समानता में सबसे बड़ी बाधा थी। मतलब गांधी जी को यह लगता था कि वर्ण व्यवस्था का मतलब कार्य का विशेषज्ञता प्राप्त करना है। अंबेडकर जी कहते थे कि नहीं, इसी विशेषज्ञता के नाम पर तो शोषित किया जा रहा है कि तुम यही काम कर सकते हो, और इसी काम के चक्कर में उसे कोई दूसरा काम करने नहीं दिया जा रहा है। यदि पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच मतभेद थे, लेकिन मतभेद वैचारिक थे। यहाँ एक चीज और बता दूं मैं, गांधी जी ये मानते थे कि ये जो व्यवस्था आई है, ये जो मतलब इस समय जो भेदभाव है, ये केवल बाहरी विकृति है, ये आंतरिक रूप में नहीं थी। ये बाद में लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, किसी निम्न काम को उसी व्यक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश की है। यदि इसको सुधार दिया जाए तो वह वर्ण व्यवस्था बुरी नहीं होगी। अंबेडकर जी कहते थे कि यही व्यवस्था ही तो पूरे घटना की जड़ है। वास्तव में दोनों नेता भारतीय समाज में सुधार और अधिकारों के उत्थान के पक्ष में थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वही अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अंबेडकर जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी सामाजिक योजना है। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति ना होकर बाह्य विकृति है। मतलब उनके अंदर उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये लोगों ने जानबूझ के डाली। अगर लोगों को इस विचार से अलग कर दिया जाए तो ये व्यवस्था बेहतर होगी। अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता या अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है, इसलिए वर्ण व्यवस्था को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता को दूर नहीं किया जा सकता। यद्यपि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर मतभेद था, किंतु मतभेद मात्र वैचारिक था। वस्तुतः दोनों ही नेता भारतीय समाज में सुधारों, अधिकारों और उत्थान के पक्षधर थे। ये पॉइंट यहां से हटा देना, फिर ये लिखना, और फिर यहां पर निष्कर्ष लिख देना। देखना, एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है कि अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी, अपसारी का मतलब अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलितों के बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये डिफरेंस लिखना चाहिए था, और अंत में निष्कर्ष जो कि हमने आपके सामने रखा है। तो ये थे जातिवादी आंदोलन जो कि 19वीं और 20वीं सदी में आए थे। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, लेकिन महात्मा गांधी के यही नहीं, कई सारे विचारों पर भी बातचीत आएगी। जातिवादी सुधार आंदोलनों की विषय वस्तु क्या रही? शिक्षा, सुरक्षा, कानून और अधिकार। मतलब उन लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनकी सुरक्षा के कदम उठाए जाए, कानून के समक्ष उन्हें समानता और अधिकार दिए जाए। शिक्षा का मकसद था उनमें चेतना उत्पन्न करना, आत्मसंपन्नता का भाव पैदा करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनकी उच्च जाति पर निर्भरता समाप्त करना। शिक्षा के माध्यम से कदम निम्न जाति के लोगों में उठाए गए। दोनों प्रकार की सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक, और कानून में उन्हें अधिकार दिए जाए, शासन में उनके अधिकार हो, प्रशासन में उन्हें विकल्प दिए जाए, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिले। तो ये सारे वो प्रक्रियाएं थी जिनके माध्यम से यह जातिवादी सुधार आंदोलन देश में चले।
ये थे जातिवादी सुधार आंदोलन और इससे जुड़ी हुई बातचीत। मैं आपको पहले दिखा दूं कि यूपीएससी में कभी कभी ऐसे सवाल भी बनते जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें मेंस में बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे एक सवाल देखिए